ओम शांति। आज 23 जनवरी 2024 की मुरली में सभी सब्जेक्ट्स पर बाबा हमें अटेंशन दिलाते, विशेष योग और धारणा के सब्जेक्ट पर अंडरलाइन कराते। तो सबसे पहले हमें अव्यक्त मास में डबल लाइट फरिश्ता बनने के लिए सेवा किस प्रकार से करनी है कि कैसा भी तमोगुणी वातावरण हो, कितनी भी आवाज़ हो, पर जितना हम याद में हल्के होकर डबल लाइट स्वरूप से सेवा करेंगे तो खुद भी उड़ते रहेंगे और दूसरों को भी उड़ाएंगे। क्योंकि ये साइलेंस की शक्ति क्या करती है, हमारी स्थिति को बेस्ट बना देती है। आसपास चाहे वेस्ट हो उसको समाप्त कर देती है। और ऐसी स्थिति में सेवा कितनी भी हो पर हमें सदा रेस्ट का अनुभव होता है और यही सफलता का आधार है। तो मुख्य होमवर्क करना है, कोई भी सेवा वो योग युक्त हो। फिर बाबा हमें आज की मुरली से नशा चढ़ाते कि अंदर में इतनी खुशी होनी चाहिए। हमारी बुद्धि तो अलौकिक है और किसी की बुद्धि में तो ज्ञान की बातें रमण नहीं करती। फिर नशा रहे कि हम तो सत बाबा शिव बाबा के संग में बैठे हैं और वो ऊंचते ऊंच बाप हमें पढ़ा रहे हैं, जो हमारा टीचर भी है और हमारा मोस्ट बिलव्ड बाप भी है। तो सिर्फ हम ही ऐसे बच्चे हैं जिसका ऐसा संबंध शिव बाबा से है। फिर नशा रहे कि स्वयं भगवान हमें किस नज़र से देखते कि हम ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत वैल्यूएबल हैं, कीमती हैं, क्योंकि हम शिव बाबा के बन गए हैं। शिव बाबा की बैंक में, सेफ में हम सदा सेफ्टी में बैठे हुए हैं, अमर बन जाते हैं, काल पर विजय पहनते हैं। तो कैसे अमर बन जाते हैं? जब सब कुछ सफल कर लेते हैं तो बाबा की सेफ्टी में सुरक्षित भी रहते हैं और अमर हो जाते। फिर नशा रहे कि अब तो थोड़ा ही समय है और निश्चय है कि बेहद के बाप द्वारा हम तो स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं और अब तो जल्द ही हम अपनी राजधानी में होंगे। तो ऐसे खुद को रोज़ नशा चढ़ाना है। फिर बाबा हमें ज्ञान के सब्जेक्ट पर लेकर चलते कि ज्ञान का अर्थ ही क्या है, अनुभव करें हम उसे और दूसरों को भी अनुभवी बनाए। तो जैसे कल भी बाबा ने कहा, हमें प्रयोगी बनना है हर ज्ञान की पॉइंट का। और बाबा हम बच्चों को लक्ष्य दिखाते, जैसे स्टूडेंट को हमेशा बुद्धि में रहता है। तो पूछते हैं कि मीठे बच्चे, अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख या चोला देखते हो? तो ऐसे गॉडली स्टूडेंट बन अपने लक्ष्य को देखना है कि हम तो भविष्य नई सत्युगी दुनिया में विष्णु की डायनेस्टी की लक्ष्मी या नारायण कुछ बनेंगे, उसके वंशावली में सुखधाम में जाएंगे, पुरुषोत्तम बनेंगे। तो ऐसे हम तो मोस्ट स्वीट लक्ष्मी नारायण की राजधानी में जाने वाले हैं, जो स्वीट स्वर्ग के मालिक हैं, जहाँ राजधानी और प्रजा भी स्वीट है और मंदिर में भी स्वीट मूर्तियाँ हम सभी की रखी जाती हैं, जिनकी दर्शन की प्यास भक्तों को रहती। अब फिर से हमें ऐसा लवली बनना है। तो जितना बार बार अपना वो पुरुषोत्तम मुख और चोला देखेंगे तो पुरुषार्थ के लिए प्रेरित होंगे। तो हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। फिर ऐसे बाबा हमें दूसरे सब्जेक्ट पर लेकर चलते, योग के ऊपर, जिसका आधार है आत्मिक स्थिति। तो प्रैक्टिस करनी है कि आत्मा ही इस शरीर के ऑर्गन से एक दो को देखती है, फिर सुनती है, बोलती है। तो ये होमवर्क हमें अंडरलाइन करना है और फिर शिव बाबा को याद करना है, जो इनकॉग्निटो है, कि छुपा हुआ है, मोस्ट स्वीटेस्ट लवली प्योर है, जो और कोई नहीं हो सकता। वो तो जैसे स्वीट का पहाड़ है। तो देखते जाएं हम उसे और याद करें, जो हम बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया है, हूबहू आप समान बना देता, कड़वी दुनिया को भी बदल देता और स्वीट बनाता। इसी वजह से उसके मंदिर में कितने ढेर मनुष्य जाते हैं। ऐसा हमारा बाबा जो पतित पावन है, और वो एक ही ऐसा है। ऐसे मीठे बाप के द्वारा
हम हीरे जैसा बनते और कितना भारी वर्षा हमें मिलता। इसलिए हमें एक बाप को याद करना है। तो शिव बाबा हमारे लिए जो कुछ करते उसको याद करते, हमें लगन में मगन होना है। और स्वीट बाप के हम स्वीट चिल्ड्रन हैं। स्वीटेस्ट बाप ही हमें सम्मुख नजर आता है, ऐसे ये ड्रिल करनी है। और हम मीठे मीठे बच्चों को देख बाप भी खुश होते हैं। जैसे बाप बच्चों को देखते रहते हैं, घर के ऊपर जैसे धनी की नजर रहती, ऐसे बाबा हमें देखते। तो ये भी एक याद की युक्ति है कि हम बाबा को देखते हैं और बाबा हमें देखते हैं। ऐसा स्वीटेस्ट बनने के लिए तो हमें स्वीट बाप को भी याद करना है, वर्षे को भी याद करना है, स्वर्ग धाम को, और साथ साथ अपने स्वीट होम को भी याद करना है। क्योंकि जैसी स्मृति होगी वैसी ही स्थिति होगी। फिर कैसे हम उसे याद करें? तो माशूक के रूप से याद करें कि उस माशूक को बहुत प्यार से और बहुत लव से याद करना है। बाप के रूप से याद करें, जैसे बैठे बैठे प्रेम के आंसू बहते रहें, अंदर रोमांच खड़े हो जाए, बाबा बाबा कहे एकदम ठर जाए, शीतल हो जाए। तो ये युक्ति दे रहे हैं बाबा कि प्यार वाली याद हो, लव वाली याद हो, उल्हाने की, नाराज़गी वाली नहीं। और तरीका भी बताते कि कैसे मीठी मीठी बातें करनी है कि बाबा, ओ मीठे बाबा, आपसे तो हमें सब कुछ मिल गया है। आप हमें कितना लवली बनाते हो। आपके सिवाय हमारे सामने दूसरा कोई ना आए, ऐसे याद सतानी चाहिए। तो बाबा युक्ति देते और एक और सहज रास्ता बताते कि हम तो व्यापारी हैं, बाप से कितना बड़ा व्यापार करते हैं। तो याद का रोज अपना चार्ट रखना है, जैसे व्यापारी लोग अपनी रात को मुरादी संभालते हैं कि फायदा हुआ या घाटा हुआ। तो जितना सिर्फ उस एक को याद करेंगे, अशरीरी समझकर खुद को, उतना ही बाप से हमें अथाह सुख मिलेंगे। और बाप को भी फिर कशिश होती है ऐसे बच्चों की। और बाबा प्रतिज्ञा करते हैं कि अगर हम इस रूप से याद करेंगे तो हमारे अंदर के जो कलह कलेश हैं वो सब मिट जाएंगे। हम एवर हेल्दी भी बनेंगे, एवर वेल्दी भी बनेंगे, मोस्ट स्वीट बनेंगे, अथाह लवली और प्योर बन जाएंगे। फिर शरीर भी स्वीट मिलेगा। तो ऐसा पुरुषोत्तम सतो प्रधान बन जाएंगे, बेड़ा पार हो जाएगा। तो बाबा अनेक फायदे हमें बताते याद के। फिर भी बाप को अगर याद नहीं करते तो बाबा को तरस पड़ता है और समझाते हैं कि अंदर में कोई ना कोई भूत है, तो याद में रह नहीं सकेंगे। और बुद्धि को धक्का नहीं लगाएं, अर्थात देहधारी मनुष्यों में व्यर्थ की बातों में नहीं लेकर जाएं। क्योंकि जिस समय हम शिव बाबा को याद नहीं कर रहे तो किसी और को तो याद कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा याद के ऊपर अंडरलाइन कराते, हमें धारणा के सब्जेक्ट पर लेकर चलते कि इस समय शिव बाबा हमें बिल्कुल परफेक्ट बनाने आए हैं, हीरे समान। और हम चैतन्य हीरे हैं, तो कोई भी डिफेक्ट अपने अंदर से निकालना है ताकि हम वैल्यूएबल प्योर डायमंड बन जाएं, जिसके अंदर कोई भी फ्लॉ अर्थात कमी ना रहे। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी हमारे अंदर कमी होगी तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। दैवी गुण हमें यहीं पर धारण करके जाना है। तो जैसा डायमंड हम होंगे वैसा ही पद मिलेगा। इसलिए ज्ञान रत्नों को धारण करना है, तो ही ये ज्ञान रत्न स्थूल रत्न बन जाएंगे। अर्थात भविष्य 21 जन्मों के लिए हम पद्मा पदम पति बनेंगे। बाबा वरदान देते हैं, परंतु सिर्फ मीठी मीठी सजनियों को या सपूत बच्चों को। तो धारणा के ऊपर ही मदार है, उसी के आधार पर हम मीठी सजनी या सपूत बच्चे कहलाएंगे। तो सबसे पहले देही अभिमानी बनना है, ये मुख्य धारणा है। फिर याद रहे कि इस नाटक में सभी अपना पार्ट बजा रहे हैं, शिव बाबा भी। तो ऐसे साक्षी होकर पाठ को देखना है।
फिर हम बच्चों को मोस्ट स्वीट और खुशबूदार फूल जैसा बनना है, तो पवित्र बनना है, अंतर्मुखी होकर रहना है। ऐसी अंतर्मुखता जिसमें वाचा में हम कम रहें, शांत में रहें, बोल बहुत मीठे हों और मुख से सदैव रत्न निकले। अशांति की कोई बात नहीं, क्रोध आदि की बात नहीं, कोई कड़वा पत्थर ना निकले। तो ऐसे जितना हम स्वीट बनेंगे उतना ही बाप का नाम बाला होगा और बाबा हमें चाबी दे देते कि सारा विश्व हमें कब फॉलो करेगा, जब हम बच्चे बाप को फॉलो करेंगे। तो हमें परफेक्ट बनना है, ये अपनी ही सर्विस है। रोज अपने अंदर ईमानदारी से हमें जांच करनी है, साक्षी होकर सिर्फ खुद के चलन को देखना है, दूसरे की नहीं, कि हमारे में क्या क्या खामी है। जो लगता है कि ऊंच पद हमें प्राप्त नहीं होगा, तो ऐसे खुद की चेकिंग करनी है। मनसा वाचा कर्मणा, हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, ऐसे रोज चेकिंग करनी है। जैसे नारद के लिए कहा कि अपनी शक्ल देखें, क्या लक्ष्मी को वरने लायक है। तो ज्ञान के आईने में खुद की चेकिंग करनी है और अपनी खामियां खुद से लिखनी है, बाबा को अर्पित करनी है, क्योंकि हमें संपूर्ण बनना है, जैसे कल्प कल्प हम बने हैं। और मुख्य खामी देह अभिमान की है, उसको निकालना है। तो इसके लिए बार बार अभ्यास करना है कि ये देह भी नहीं है, ये पुराना शरीर छोड़कर हम घर जाते हैं। और ऐसा अभ्यास कि अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये देह सहित सब कुछ ककपन बाप को अर्पित कर दिया। तो जितना हम बाबा को अर्पित कर देंगे तो जैसे सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि सिर्फ इस समय हम भगवान से सौदा करते हैं भविष्य नई दुनिया के लिए। सब बाबा की तिजोरी में सेफ हो जाता। तो ऐसा सेव करना है जो कोई भी देहधारी या कोई भी चीज हमें अंत में याद ना आए। तो ऐसे बाबा हमें वरदान भी देते कि हम तो प्रकृति को जीतने वाले पुरुषोत्तम योगी हैं, प्रयोगी आत्माएं हैं। प्रकृति हमारी दासी है, तो प्रकृति की कोई भी हलचल हमें अपनी ओर आकर्षित या प्रभावित नहीं करे। कि शरीर रूपी प्रकृति भी और बाह्य प्रकृति भी, वहाँ कुछ भी हो, पर हमारी स्थिति में कोई हलचल ना हो। फिर साधनों या सेल्वेशन के रूप से जो हम कहें कि योग हमारा तभी लगेगा जब ये साधन हमारे पास हो, तो ऐसा कोई आधार नहीं। फिर बाबा हमें सहज चाबी देते कि जितना हम बाबा की हम मदद करते, बाप की महिमा करते रहेंगे, अर्थात उसे याद करेंगे और सेवा करेंगे, तो अंदर से सभी भूत भागते जाएंगे और हम बच्चों को बहुत खुशी होगी। तो इससे हम चेकिंग कर सकते हैं कि क्या हमारे विकार दूर हो रहे हैं, अगर हमें खुशी रहती है तो। और ऐसे बाबा हमें अंतिम सब्जेक्ट पर लेकर चलते सेवा के ऊपर, कि शिव बाबा तो सर्विस पर है। बाप बैठ सभी आत्माओं को देखते हैं और अगर किसी की खामी देखते हैं तो उन्हें करंट देते हैं कि इनका ये विघ्न निकल जाए। तो ऐसे हमें शिव बाबा को फॉलो करना है, क्योंकि जितना हम दूसरों की सर्विस करेंगे तो अपनी सर्विस उसमें समाई हुई है और फिर जो जैसा होगा वो वैसा ही बनाएगा। इसलिए हमें धारणा युक्त बनना है। फिर और कैसे सेवा करनी है कि कोई पूछे तो हम ऐसा नशे में कहें कि वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद का सुख पा रहे हैं, ऐसा वर्षा ले रहे हैं, एवर हेल्दी वेल्दी बन रहे हैं, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। तो जितना खुद को नशा होगा वो नशा छलकेगा और उस नशे से हम सेवा कर पाएंगे। क्योंकि जितना हम योग की ताकत से किसी को थोड़ा भी समझाएंगे तो उन्हें झट तीर लग जाएगा। तो ये युक्ति है, क्योंकि वैसे हम ज्ञान बहुत कितना ही सुनाए, पर योग युक्त सुनाएंगे तो थोड़ा सा भी असर करेगा। ऐसे अंत में बाबा हमें प्रेरित करते कि ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है, बच्चे उन्नति को पाएं, आगे नंबर में आए, ये बाबा की आश रहती, उतना ही अथाह सुख पाएंगे। फिर तो हम बच्चे
अभी अपनी ही दैवी राजधानी या बगीचा स्थापन कर रहे हैं, तो जितना पुरुषार्थ करेंगे, फर्स्ट क्लास फल देंगे, उतना ही जास्ती प्राइज मिलेगा। तो ऐसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ के द्वारा हमें फ्लॉलेस हीरा बनना है, संपूर्ण बनना है। अच्छा, ओम शांति।